यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। यूक्रेनी सेना की बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दी गई है। रूस के हमलों से दहल उठा है पूरा कीव और कीव का फूड डिपो। तो रूस और यूक्रेन 19वां दिन हो चला है। अब तक का अपडेट हम आपको दे दें कि पुतिन चाहे जितनी भी फौज भेज दें, जीत हमारी होगी, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। नेटो ने देरी की तो रूस उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये लगातार नेटो को लेकर के ज़ेलेंस्की नेटो देशों को लगातार ये कह रहे हैं। नेटो देशों में रहने वाले लोगों के घर भी तबाह। फिर आपको इस वक्त वर्चुअल लिए चलते हैं। शिवांगी हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी, क्या अपडेट्स हैं और क्या खबरें आप जहां पर मौजूद हैं वहां से मिल पा रही हैं यूक्रेन की? देखिए सचिन, आपको बता दें, सबसे पहले तो जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में काम कर रही थी, अब यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में लगातार हम देख रहे हैं कि हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में इंडियन एम्बेसी की ओर से ये फैसला लिया गया है कि यूक्रेन की जगह अब इसे रीलोकेट किया गया है टेम्पररीली पोलैंड में, जहां हमारी मौजूदगी है। यानी अब इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में काम कर रही थी वो पोलैंड से अपने सारे काम करेगी। हमले तेज हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि परिस्थिति क्या है, तो यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है और ज़ेलेंस्की ने अब ये कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, वरना नेटो की धरती पर रूस हमले करेगा। लगातार ये बात कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन शायद ही उनकी सुनवाई कहीं हो रही है। और हाल ही में ज़ेलेंस्की ने एक और वीडियो जारी किया है जहां पर वो यूक्रेनियन सैनिकों से मिल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आम जनता से लेकर सैनिकों का मनोबल ज़ेलेंस्की खुद बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन सब के दौरान हाल ही में एक विदेशी पत्रकार की भी कवरेज के दौरान मौत हो गई। तो परिस्थिति जो है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं डेलीगेशंस के बीच, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच, लेकिन अभी तक कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जनता जो है आम, वो इंतजार कर रही है कि आखिर कब एक जगह पुतिन और ज़ेलेंस्की बैठेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, रूस की मांगे और ज़्यादा तेज होती जा रही हैं और ज़ेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें पर्याप्त मदद मिल रही है? कितने दिन और सस्टेन कर पाएगा यूक्रेन, ये भी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि अब लोगों को इंतजार है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की एक टेबल पर आए, बैठकर बातचीत करें और मसले का हल निकाले, लेकिन वो कब होगा ये कोई नहीं जानता। सचिन, रिफ्यूजीज का क्या स्टेटस है और कहा जा रहा है कि ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है जो लोग की पोलैंड पहुंच रहे हैं? देखिए, पोलैंड से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि पोलैंड के दो शहर वार्शा और रेज्जो, इन दोनों शहर पर सबसे ज्यादा भार है। बॉर्डर के ये इलाके हैं, रेलवे स्टेशन चले जाइए, एयरपोर्ट चले जाइए, जगह पर, हर जगह पर हम देख रहे हैं लगातार जो रिफ्यूजी है उनके आने का सिलसिला जारी है। और रेलवे स्टेशन पर लोग सोने को मजबूर हैं क्योंकि अब रिफ्यूजी कैंप्स भरे पड़े हैं। साथ ही जो आम जनता है यहाँ पर, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो पॉलिश हो, सब ने अपने घरों के दरवाजे इन सभी रिफ्यूजियों के लिए खोल दिए हैं। आपको बता दें, भाषा एक बड़ी समस्या यहाँ है। एक दूसरे की भाषा लोगों को समझ नहीं आती है, अंग्रेजी बहुत कम बोली जाती है। बावजूद इसके लोग अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, यूक्रेन से आए लोगों को रख रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, खासकर बूढ़ों को जगह दी जा रही है। लेकिन अब इस शहर पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया है। यहाँ के मेयर लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, इतना भार हम नहीं सह सकते। 3 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक वार्शो शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पहुँचे हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यही कि आखिर कितने लोग और यहाँ पहुँचेंगे और कितने लोगों के लिए जगह, यहाँ अकोमोडेशन जो है वो ये शहर दे पाएगा, क्योंकि अपने लोगों के साथ साथ रिफ्यूजी से ये पूरा शहर भरा पड़ा है। और अगर ऐसे ही लोग आते रहे तो इस शहर को चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये यहाँ के मेयर का कहना है। जाहिर सी बात है क्योंकि संसाधनों का भार तो जो है वो बढ़ ही रहा है। बीच में जर्मनी आगे आया था, कुछ सिटीजनशिप ऑफर की गई थी। उसके अलावा कहा जा रहा है कि बाकी और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही। बहुत से ऐसे देश हैं जो कि नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल कई ऐसी कंट्रीज जैसे फ्रांस के मैक्रोन लगातार संपर्क में थे। ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन वहां के आपने लोकल न्यूज़पेपर्स और लोकल मीडिया में देखी हो?
देखिए, आपको बता दें कि जब इन दोनों ही देशों के विदेश मंत्री मिले थे उस वक्त एंटीलिया में, तब टर्की जो है वो मध्यस्थता कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि इन दोनों के बीच बातचीत कराई जाए, मसले का हल निकाला जाए। लेकिन साफ तौर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था कि रूस के विदेश मंत्री जो है वो ऐसा लगता है कि बात करने आए थे, मसले का हल निकालने नहीं आए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि जब वो मॉस्को वापस लौटेंगे तो हमारी बात को वहां रखेंगे। दूसरी ओर अब इजराइल जो है वो मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है लगातार। यूक्रेन कह रहा है कि इजराइल जो है वो मध्यस्थता करे और रूस के साथ उनकी बातचीत कराए। लेकिन इन सब के बीच ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन इस चीज के लिए तैयार है। अगर वो तैयार होते तो जंग इतनी तेज नहीं होती। और दूसरी ओर यूक्रेन की अगर हम बात करें तो किसी को भी नहीं लगा था कि इतने दिन यूक्रेन सस्टेन कर पाएगा, लेकिन जंग यहाँ जारी है। आम से खास हर किसी ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए हैं अपने देश की रक्षा के लिए। और कुल मिलाकर ये देखना होगा, देखिए कीव, इरपिन, खार्किव, ये तमाम इलाके हैं जहां रूस लगातार हमले कर रहा है। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब वेस्टर्न पार्ट जो है वहां हमले तेज हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की की बात करें तो वो इस दौर में है कि कम से कम बात हो, निगोशिएशन जो है वो शुरू की जाए। लेकिन क्या रूस, क्या पुतिन उनसे बात करेंगे, उनकी बात मानेंगे, निगोशिएशन के लिए तैयार होंगे, इस पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। बिल्कुल शिवांगी, आप लगातार इन्फॉर्मेशन वहाँ से दे रही हैं और लगातार जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ भी रही है कि किस तरीके से जो है चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही। जैसे जैसे 19वां दिन आ गया, वही यूक्रेन के मिकोलेव में भारी बमबारी की खबर है। रूस के हमले में कई इलाके तबाह हुए हैं। हमले के बाद की कई तस्वीरें सामने आई हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और वहां पर मलबे के नीचे कहा जा रहा है कि लोग भी दबे हो सकते हैं। फिलहाल इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ ड्रोन से स्ट्राइक किया गया, दूसरी तरफ रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला किया गया जहां पर कई इक्विपमेंट्स हैं उन्हें तबाह किया गया। वहीं टारगेट को तबाह किया गया है ब्लास्ट करके। तो ड्रोन से, रॉकेट से ब्लास्ट किया गया है। रूस का यह बड़ा हमला सामने आया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.